और आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर जॉइंट प्रोडक्ट, यानी कि एक साथ प्रोडक्ट निकलती है तो उसको हम जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें कि भाई यदि हमने रॉ मटेरियल इनपुट किया, उसके ऊपर कुछ वर्क किया और कुछ ओवरहेड्स एक्सपेंसेस हुए, और वही एक्सपेंसेस और रॉ मटेरियल में प्रोसेस किया हमने, और प्रोसेस के बाद जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट तीन प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। ओके, और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर और एडिशनल एक्सपेंसेस करते हैं और उसके बाद वो फिनिश प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो इट्स कॉल्ड ए जॉइंट प्रोडक्ट, यानी एक ही रॉ मटेरियल से जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, तो इट्स कॉल्ड ए जॉइंट प्रोडक्ट। तो उसका हमें अकाउंटिंग कैसे करना है ना, जैसे कि यहाँ पर हमें एक्चुअली सीखना क्या है ना, तो हमें यहाँ पर सीखना है कि जो जॉइंट एक्सपेंसेस हुए थे तीनों प्रोडक्ट के, यानी एक ही रॉ मटेरियल में से तीनों बने, तो तीनों का अलग अलग यदि हमें कॉस्ट फाइंड करना है तो हमें इस जॉइंट प्रोडक्ट को, यानी जॉइंट एक्सपेंसेस को जॉइंट प्रोडक्ट के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जो हमारी फिनिश्ड आई है। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट ए, बी और सी के बीच जॉइंट एक्सपेंसेस जो हमारा है, इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ओके, तो ये जो तीन एक्सपेंसेस है वो प्रोडक्ट ए में कितना, बी में कितना, सी में कितना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, अपॉर्शन करना है। तो इस यहाँ पर इसमें हमें क्या सीखना है, तो वी लर्न हाउ दिस एक्सपेंसेस अपॉर्शनमेंट बिटवीन फिनिश्ड प्रोडक्ट। ओके, यानी जो ए बी सी प्रोडक्ट बनी उसके बीच ये एक्सपेंसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। ओके, अलग अलग मेथड्स है। ओके, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेथड है, तो उसमें देर आर 5 मेथड्स। तो एक एक मेथड को मैं एक एक लाइन में एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद हम सम में जाएंगे। ओके, तो पहली मेथड है कि ये जो जॉइंट एक्सपेंसेस है हमारा, जो पहला वाला ये जॉइंट एक्सपेंसेस है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? ओके, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग है कि जो हमारा प्रोडक्शन हुआ उसके बेस पर हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूं कि भाई प्रोडक्ट ए है, उसका प्रोडक्शन 10,000 है। ओके, प्रोडक्ट बी का है 5,000 है, और प्रोडक्ट सी का है वो है 2,000 है, या 2,500 एग्जाम्पल के तौर पर। ओके, 2,500 है। तो ये रेशियो क्या होगा? तो 4:2:1। क्या रेशियो होगा? 4:2:1। क्लियर? 10,000, 5,000 और 2,500। क्लियर? बिल्कुल। तो इस तरह से जो रेशियो आएगा उसमें समझो ये जॉइंट एक्सपेंसेस तीनों मिला के आपको 50,000 दिए हैं, तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 50,000। ओके, किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है? प्रोडक्ट ए, बी और सी के बीच। कौन से रेशियो में? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन जो था 10,000, 5,000 और 2,500 जो हमने एग्जांपल में लिया। तो यहां पर 4:2:1 में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? सेकंड है मेथड रिलेटिव सेल्स वैल्यू मेथड। अब रिलेटिव सेल्स वैल्यू मेथड क्या है ये भी समझना है। ओके, रिलेटिव सेल्स वैल्यू मेथड यानी सेलिंग प्राइस को कंसीडर करना है, टोटल सेल्स वैल्यू को। एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि सेलिंग प्राइस है, सेल्स वैल्यू है, किसी एक की 10 रुपीज है, दूसरे की 8 रुपीज है, तीसरे की 5 रुपीज है ना। और समझो एग्जाम्पल के तौर पर प्रोडक्शन है हमारा 10,000, 5,000 और 2,500 सेम। तो मल्टीप्लाई करना है कि 10,000 इंटू 10 यानी 1 लाख,
फिर समझो 8 रुपीज हमने कंसीडर किए, तो 5000 इंटू 8 40,000, और 2500 इंटू एग्जाम्पल के तौर पर 4 तो 10,000, यानी 1,00,000 40,000 एंड 10,000, इन तीन का रेशियो निकालना है। ओके, 1,00,000 40,000 और 10,000। क्लियर? तो इस तरह से इसका यदि रेशियो निकालेंगे तो 100:40:10 आएगा, यानी 10:4:1 आएगा। तो ये हुआ रिलेटिव सेल्स वैल्यू मेथड। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर। ओके, थर्ड है रिलेटिव सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यानी ये एडिशनल एक्सपेंसेस, यानी सेल्स वैल्यू में से एडिशनल एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसका रेशियो निकालेंगे। ओके, तो ये भी इसका सम भी आगे आएगा तो हम करेंगे। देन वेटेड एवरेज यूनिट मेथड, यानी जो प्रोडक्शन हुआ है उसको वेट देना है ना। वेटेड एवरेज सिस्टम आप सीख क्या है, 2 3 2 1 इस तरह से वेट दिया होता है ना। तो जिस तरह से आपको एग्जाम्पल में वेट दिया हो, आपको जो प्रोडक्शन हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्शन इंटू वेट, और जो आता है उसका फिर रेशियो निकालना है, और वो रेशियो में जॉइंट एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और लास्ट मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस मेथड पर यूनिट। सेलिंग प्राइस यानी समझो कि भाई प्रोडक्ट ए की सेलिंग प्राइस थी 10 रुपीज, प्रोडक्ट बी की 8 रुपीज और प्रोडक्ट सी की 5 रुपीज, तो रेशियो क्या हो गया 10:8:5, सिंपल। और उसी रेशियो में ये जॉइंट एक्सपेंसेस हमको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। क्लियर? और समझो आपको सम में कोई भी मेथड नहीं दी गई, देयर इज नो मेथड इज गिवन कि भाई कैसे जॉइंट एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बहुत ही सिंपल है हमारे पास फॉर्मूला। ओके, तो यहां पर फॉर्मूला है स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। तो किस तरह से फाइंड करना है, तो पर्टिकुलर, फिर समझो हमारी 3 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। सबसे पहले हमको लिखना है सेल्स वैल्यू, टोटल सेल्स वैल्यू। वैल्यू का मीनिंग समझ है, इट्स नॉट प्राइस, इट्स अ वैल्यू, यानी प्रोडक्शन इनटू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू। ओके, फिर ऐसा ही सेम प्रोडक्ट बी के लिए और प्रोडक्ट सी के लिए। फिर उसमें से हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट लेस करेंगे, और आपको भी पता है सेल्स में से जब हम प्रॉफिट लेस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, टोटल कॉस्ट मिलती है। तो टोटल कॉस्ट है। ओके, तो टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, और उसमें से जो हमने एडिशनल एक्सपेंसेस किए थे, इट्स कॉल्ड सेपरेट कॉस्ट, है ना, जो अभी हमने आगे देखा एडिशनल एक्सपेंसेस, इट्स कॉल्ड सेपरेट कॉस्ट। तो सेपरेट कॉस्ट को यदि हम लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट हो जाएगा, यानी जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट ए बी सी के बीच ऑटोमेटिक हो जाएगा, और वही हमारा रेशियो भी बनेगा। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल मेथड है। यहां पर हमको यही ध्यान रखना है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेपरेट कॉस्ट प्लस जॉइंट कॉस्ट। ओके, यहाँ हमें ऐसा वेरिएबल फिक्स ऐसा कुछ याद नहीं रखना है। ओके, वी हैव टू कंसीडर हियर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेपरेट कॉस्ट माइनस जॉइंट कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट में से यदि हम सेपरेट कॉस्ट लेस करते हैं तो हमें जॉइंट कॉस्ट मिल जाता है। तो दिस इज द बेसिक। जब आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि कैसे जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन में लाना है, ओके, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यू हैव टू कंसीडर दिस मेथड। क्लियर? और अभी हम इसमें ही सम में जाएंगे कि भाई हम किस तरह से इस मेथड का यूज कर सकते हैं जो अभी हमने देखा। ओके, तो वी आर गोइंग ऑन नाउ सम नंबर 30। इन आशा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, by product name B and C are obtained during the manufacturer of product A, यानी जब हम प्रोडक्ट ए बनाते हैं तो साथ में हमें बी और सी बाय प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है। फिर जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन आर एज अंडर रॉ मटेरियल 10,000, वेजेस 11,500,
और अदर एक्सपेंसेस 7,700। यानी तीनों को मिलाए तो 29,200 रुपीज हमारा ज्वाइंट एक्सपेंसेस है। यानी ये 29,200 में ए का कितना एक्सपेंसेस हुआ, बी का कितना हुआ, सी का कितना हुआ, वो हमें फाइंड करना है। वो हमें नहीं दिया है, हमको एक साथ दे दिया है कि भाई तीनों का मिला के 29,200 एक्सपेंसेस है। फिर नीचे सेपरेट कॉस्ट दिया है आपको, सेपरेट एक्सपेंसेस आ रहे हैं अंडर। तो ए बी सी तीनों का मटेरियल, वेजेस और अदर एक्सपेंसेस। सो टोटल हम देखें तो 5,900 ए के लिए है, बी के लिए 3,700 और सी के लिए है 4,450। उसके बाद हमको सेलिंग प्राइस दी गई है 30,000, 20,000 एंड 15,000। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया गया है 40%, 30% एंड 25%। सो हाउ जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन कैन बी एलोकेटेड। देखिए कोई मेथड का नाम नहीं दिया है, क्या लिखा है, सो हाउ जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन कैन बी एलोकेटेड, यानी सिंपल मेथड जो अभी हमने आगे देखा, तो उसी फॉर्मेट में हम इसको करेंगे। तो ये सम जो है वो बहुत ही इजी होता है और 5 मिनट में तो हो जाएगा, है ना। तो लेट्स स्टार्ट सम नंबर 30। ड्राइंग करेंगे हम स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, statement showing apportionment of joint cost, particular product A, product B and product C, ऐसे 3 कॉलम क्रिएट करें। ओके, सेल्स वैल्यू कितना दिया है जिसको हम वापस जाके पढ़ेंगे। तो सेलिंग प्राइस इज गिवन हियर 30,000, 20,000 एंड 15,000। ओके, तो सेलिंग प्राइस हम पहले लिखेंगे 30,000, 20,000 एंड 15,000। हमारी मेथड के मुताबिक अब क्या करना है, लेस एस्टिमेटेड प्रॉफिट विच इज गिवन 40%, 30% एंड 25%। देखिए हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है 40%, 30% एंड 25%। क्लियर। तो 40% यानी 30,000 का 40% जो ए के लिए है। ओके, मैंने सीक्वेंस में लिखा है 40, 30, 25 यानी ए, बी और सी के लिए। तो 30,000 into 40%, so we got 12,000. 20,000 into 30%, so we got 6,000. And 15,000 into 25%, so we got 3,750. क्लियर। अब देखिए सेल्स वैल्यू में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमें, टोटल कॉस्ट। तो अब हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो 30,000 में से हमारा जो प्रॉफिट है एस्टिमेटेड, उसको यदि हम लेस करेंगे तो वी गॉट 18,000 फॉर प्रोडक्ट ए, 14,000 फॉर प्रोडक्ट बी एंड 11,250 फॉर प्रोडक्ट सी। क्लियर, टोटल कॉस्ट आ गई। अब इसमें से हमें क्या माइनस करना है, सेपरेट कॉस्ट। ओके, तो हमने जो फॉर्मेट बनाया हुआ है स्टेटमेंट, तो माइनस सेपरेट कॉस्ट विच इज ऑलरेडी गिवन, जिसको हम फिर से पढ़ेंगे कितना दिया हुआ है। तो सेपरेट एक्सपेंसेस आर एस अंडर। अभी हमें ये अलग अलग नहीं लिखना है, वी हैव टू राइट डायरेक्टली 5,900, 3,700 एंड 4,450। क्लियर। So we have to write directly these 3 expenses. Product A 5,900, product B 3,700 and product C 4,450। तो जब हम बैलेंस फाइंड करेंगे तो वो मिल जाएगा 12,100, 10,300 एंड 6,800। तो ये क्या आ गया हमारा, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट
कॉस्ट। कैसे हमें पता चलेगा ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया जॉइंट कॉस्ट? देखिए कितनी बढ़िया मेथड है, ऑटोमेटिकली जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे पता चलेगा? तो ये जो टोटल आया उसका हम ये जो प्रोडक्ट ए का है 12,100 बैलेंस, प्रोडक्ट बी का है 10,300, सी का है 6,000, तीनों का टोटल करेंगे तो वो हमारे जॉइंट एक्सपेंसेस जितना होना ही चाहिए। कितना हो रहा है? तीनों का मिला के 29,200। देखिए हम एग्जाम्पल में चले जाए, देखिए कितना है यहाँ पर 29,200 है ना। तो 29,200 है तो हमको पता चल जाएगा कि भाई वो 29,200 आया। क्लियर बिल्कुल। तो ये हो गया ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। जो 29,200 था तीनों का मिला के, उसमें से 12,100 ए के पार्ट में आएंगे, बी के पार्ट में आएंगे 10,300 और सी के पार्ट में आएंगे 6,800। और कोई पूछे कि भाई रेशियो निकालना है तो रेशियो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो यही रेशियो है हमारा, है ना। तो 12,100, 10,300 और 6,800 यही रेशियो है। तो इसको रेशियो में हम कन्वर्ट कर देंगे तो 121:103:68। क्लियर? दिस इज ऑलरेडी रेशियो। तो इस तरह से बहुत ही इजी हम जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ओके, अब हम थोड़ा और अलग मेथड में जाएंगे, यानी थोड़ा ट्विस्ट होगा। मेथड यही यूज करना है लेकिन थोड़ा लॉजिक लगाना है। ओके क्लियर? तो ऐसा ही सेम सम नंबर 31 थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हम। ए फैक्ट्री इज एंगेज्ड in the production of A and in the course of its manufacture by product B is produced, which after a separate process has a commercial value. For the month of March 2008 following are the summarized costing data. Particular जॉइंट एक्सपेंसेस आपको दिया है, सेपरेट एक्सपेंसेस भी दिया है ए और बी का, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, और नीचे लिखा है द आउटपुट फॉर द मंथ was 284 ton of product A and 98 tons of product B, and the selling price of B averaged 280 rupees per ton. Assuming that the profit on B is estimated 50% of the selling price, prepare a cost statement of A. देखिए यहाँ पर एक ही सेलिंग प्राइस नहीं दी, बी की सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दोनों दिया है। ओके, और आउटपुट भी दिया है। ओके, आउटपुट दोनों का दिया है लेकिन सेलिंग प्राइस सिर्फ बी की और प्रॉफिट भी सिर्फ बी का दिया है, और आपको बनाना है कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पर हम ए का अभी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, सिर्फ बी का कर सकते अपने फॉर्मेट के हिसाब से। ठीक है, तो हम फॉर्मेट में चले जाएंगे, है ना। तो बी के कितने टन्स प्रिपेयर हुए हैं? 98 टन्स, और सेलिंग प्राइस है 280। तो वी हैव टू जस्ट ड्रॉ द स्टेटमेंट अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट बिटवीन ए एंड बी। तो सिर्फ मैं बी का लिखूंगा अभी। देखो मैंने ये बनाया है, मैं लिख नहीं रहा हूं अभी। ओके, जस्ट वी हैव टू राइट पर्टिकुलर टोटल सेल्स वैल्यू, ब्रैकेट में देखिए मैंने दिखाया है बी, यानी हमारे बी प्रोडक्ट की बात हो रही है, प्रोडक्ट बी 98 टन्स और 280 रुपीज, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27,440 रुपीज। लेस एस्टिमेटेड प्रॉफिट, कितना एस्टिमेटेड प्रॉफिट? प्रोडक्ट बी का 50% है। ओके, तो इट्स 13,720। क्लियर? तो बैलेंस टोटल कॉस्ट मिल जाएगी बी की सेम 13,720। ध्यान मिलता है सेपरेट कॉस्ट। तो सेपरेट कॉस्ट कितना है तो वो हम देखें। तो सेपरेट कॉस्ट देखिए बी का है 1560 प्लस 5,284 और प्लस 1
1088, ये तीनों का टोटल करना है। क्लियर, ये तीनों का टोटल करना है। तो जो टोटल हमारा होगा वो कितना होगा? टोटल होगा हमारा 7932। ओके, सेपरेट कॉस्ट लेस हो गई तो क्या मिल गया? 5788 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। ओके, देखिए ऑटोमेटिकली बी का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब देखिए यहाँ पर 3 प्रोडक्ट नहीं है, 2 ही प्रोडक्ट है, और 2 का यदि जॉइंट एक्सपेंसेस दिया है तो लॉजिक लगाना है। एक का मिल गया तो जो टोटल है उसमें से उसका बात कर दो तो दूसरे का मिल जाएगा। सही है ना? पहले टोटल जॉइंट एक्सपेंसेस देखें, कितने हैं टोटल जॉइंट एक्सपेंसेस? देखिए टोटल जॉइंट एक्सपेंसेस ये तीनों का टोटल करना पड़ेगा। 38,400, 23,400 और 6,900, इन तीन का ये टोटल करेंगे और इस टोटल को हम यहां पर साइड में लिख देंगे 68,700, जो हमारा जॉइंट एक्सपेंसेस है। अब 68,700 जॉइंट एक्सपेंसेस टोटल है, उसमें से यदि हम बी का 5788 लेस कर दे, है ना, तो लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 62,912। कितना मिलेगा? 62,912, जो प्रोडक्ट ए का जॉइंट एक्सपेंसेस होगा, है ना। तो यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा कि 2 प्रोडक्ट है तो एक का मिल जाता है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम रिवर्स में जाएंगे। सेपरेट कॉस्ट 33,080 जो ऑलरेडी हमें दी है। देखिए यहाँ पर सेपरेट कॉस्ट तो है ही एक ही, 14,720, 15,360 एंड 3,000, है ना। यानी इन तीनों का यदि हम टोटल करते हैं, है ना, तो 33,080 रुपीज होता है। क्लियर? तो इस तरह से 33,080 लिखेंगे और रिवर्स जाएंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ गई 95,912। क्लियर? अब हमें प्रोडक्ट ए की पर्टिकुलर कॉस्ट फाइंड करनी है, तो हम नीचे फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस्ट पर टन ऑफ प्रोडक्ट है इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन। बहुत ही सिंपल है, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ चुकी है 95,992 और हमारे पास प्रोडक्शन के यूनिट भी है जो तो हमें एग्जांपल में ही दी है। देखिए इट्स अ 284 टन्स ऑफ ए। ओके, 284 टन्स ऑफ ए। क्लियर? ओके, तो 284 टन से हम इसको डिवाइड करेंगे तो वी गॉट 308 रुपीज पर टन। क्लियर? तो इस तरह से हमारी कॉस्ट पर टन फॉर प्रोडक्ट ए भी हमें मिल चुकी है। क्लियर? तो ये हमको फाइंड करना था। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल में जाएंगे। इट्स सम नंबर 32, सम नंबर 32। ध्यान से पढ़े हम। In the course of manufactures of main product P, by-product A and B also emerge। यानी कि मेन प्रोडक्ट P बन रही है, बाय प्रोडक्ट A और B है। The joint expenses of manufacture amount rupees 1,19,550। देखिए ये joint expenses दे दिया आपको। All the 3 products are processed further after separation and sold as per detail given below, main product P and by-product A and B। सेल्स प्रोडक्ट का जो P है 90,000 और बाय प्रोडक्ट A और B का 60,000 एंड 40,000। कॉस्ट इंकर्ड आफ्टर सेपरेशन, यानी ये हमारा सेपरेट एक्सपेंसेस है, सेपरेशन कॉस्ट है। ओके, 6,000, 5,000 एंड 4,000। फिर प्रॉफिट भी दे दिया है 25%, 20% एंड 58%, यानी जो अभी किया था वही
तीनों इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि भाई सबसे पहले सेल्स लिखेंगे, फिर प्रॉफिट लेस करेंगे, फिर सेपरेट कॉस्ट लेस करेंगे और हमें मिल जाएगी जॉइंट कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस भी दिए हैं। तो देखिए, द टोटल फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस आर 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स विच आर apportioned to the three products in the ratio of 20:40:40। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन है। टोटल फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस जो नई है हमारे लिए आर 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स विच आर apportioned to three products in the ratio of 20:40:40। तो हमें प्रिपेयर क्या करना है? तो पहला, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू द मेन प्रोडक्ट एंड द टू बाय प्रोडक्ट। तो ऊपर देखिए, जॉइंट कॉस्ट हमको दिया है 1,19,550 जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि प्रोडक्ट पी का कितना होगा, ए का कितना होगा और बी का कितना होगा इसमें पार्ट। और दूसरा आंसर भी पूछा है तो वो हम बाद में लेंगे, पहले हम यहाँ पर इसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम सब लोग साथ में ड्रॉ करें स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। तो फिर से टोटल सेल्स वैल्यू कितना है तो देख ले हम, 90,000, 60,000 एंड 40,000। ओके, तो 90,000, 60,000 एंड 40,000। फिर प्रॉफिट, it is also given 25%, 20% and 15%। देखिए 25%, 20% and 15%। So we got प्रॉफिट हमें लिखना है। तो 90,000 का 25% फॉर प्रोडक्ट P, 22,500। 60,000 का 20% 12,000 और 40,000 का 15% 6,000। बैलेंस फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगी टोटल कॉस्ट। क्लियर? अब टोटल कॉस्ट मेन प्रोडक्ट पी के लिए 67,500, बाय प्रोडक्ट ए के लिए 48,000 और बाय प्रोडक्ट बी के लिए 34,000। अब देखिए यहाँ पर मैंने टोटल भी लिख दिया साथ में, 1,49,500 जो हमारा टोटल कॉस्ट है, यानी तीनों का मिला के। क्यों ऐसा लिख दिया? देखिए, वन पॉइंट इज देयर, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर। ओके, सबसे पहले तो हम सेपरेट कॉस्ट लेस कर दे। तो सेपरेट कॉस्ट इज गिवन 6,000, 5,000 एंड 4,000। ओके, सेपरेट कॉस्ट इज 6,000, 5,000 and 4,000। तो लेस सेपरेट कॉस्ट 6,000, 5,000 and 4,000, तो बैलेंस 61,500, 43,000 and 30,000। लॉजिकली तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट आ जाना चाहिए, लॉजिकली जो अभी हमने मेथड सीखा है उसके हिसाब से। लेकिन फिर भी हमें चेक करना है। क्या चेक करना है? कि ये जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले जो बैलेंस आया है तीनों का टोटल करेंगे, 61,500 प्लस 43,000 एंड प्लस 30,000। जब आप तीनों का टोटल करेंगे तो आपको 1,34,500 टोटल आएगा। इससे आपको पता चलेगा कि ये जॉइंट एक्सपेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जॉइंट एक्सपेंसेस कितना है? 1,19,550। क्लियर? बिल्कुल, यानी कि ये जॉइंट एक्सपेंसेस नहीं है, ये फाइनल हो गया। ओके, तो
ओके, तो हमें अब फाइंड करना है कि भाई जॉइंट एक्सपेंसेस कितने हैं, लेकिन उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। तो इसका मीनिंग यहाँ फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड है। तो फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है यार? 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स विच आर एपोर्शन टू द 3 प्रोडक्ट इन द रेशियो ऑफ 1:2:2। ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं। ओके, आप 20:40:40 में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो 10% लेना है हमें टोटल कॉस्ट का। अब टोटल कॉस्ट कितनी थी? 1,49,500। उसका 10% करे तो कितना आएगा? 14,950। क्लियर? तो देखिए, यही 14,950 हम अलग तरीके से भी ला सकते हैं। कैसे? देखिए, हमारा जॉइंट एक्सपेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तब आप टोटल कॉस्ट कितनी होगी? जॉइंट कॉस्ट 1,90,550। अभी कितनी है? 1,34,500। यानी कितने लेस करेंगे तो 119,550 आ जाएगा। तो लॉजिकली वो क्वेश्चन मार्क से भी हम फाइंड कर सकते हैं 14,950। और देखिए, आपको भी कहा है फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है? टोटल कॉस्ट का 10%, यानी 1,49,500 का 10% 14,950। तो यहाँ पर भी कितना आया? 14,950। यानी इस सम को और थोड़ा डिफिकल्ट करना है तो इस लाइन को हम निकाल देंगे और ऐसा वर्ड लिख देंगे यहाँ पर कि भाई देयर इज सम टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस and these are distributed between product P, main product P, by product A and B, 1:2:2 रेशियो। तो फिर ये आपको इस तरह से क्वेश्चन मार्क से फाइंड करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर नहीं करेंगे तो चलेगा क्योंकि यहाँ पर तो इसका भी डायरेक्ट 10% हम ले सकते हैं टोटल कॉस्ट का। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है। तो अब हम 14,950 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेशियो में 20:40:40, यानी 20%, 40%, 40% भी हम इसको कह सकते हैं। ओके, तो 14,950 इंटू 20% यानी 2,990। और प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ए और बी के लिए 14,950 इंटू 40%, यानी दोनों में 5,980। क्लियर? अब देखिए, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। 61,500 में से 2,990 माइनस करना है। ओके, ऐसे ही सेम 43,000 में से 5,980 माइनस करना है और 30,000 में से 5,980 माइनस करना है। ओके, आपको टोटल मिल जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट होगा। यानी आपको क्या ध्यान में रखना है? जितना जॉइंट एक्सपेंसेस है उतना ही लास्ट में आना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? अब उन्होंने और एक आंसर पूछा है जिसको हम कर ले, उसके बाद यहाँ हम हमारा लेक्चर पूरा करेंगे। तो इफ द बाय प्रोडक्ट ए इज नॉट सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग, यानी हम प्रोडक्ट ए के ऊपर फर्दर प्रोसेस नहीं करें और उसको सोल्ड कर दे एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन for which there is a market value of 58,500 without incurring any selling expenses, यानी कोई selling expenses भी नहीं करना ये जो है। would you advise it's disposable at this stage? so you are working। ओके, तो कैसे सम करना है? तो देखिए आगे हेडिंग देना है if by product A is not subject to further processing and is sold at the point of separation। हम एक टेबल बनाएंगे पर्टिकुलर और बाय प्रोडक्ट ए के लिए, सिर्फ ए के लिए कितने में हम इसको सेल कर सकते हैं? 58,500 में इसको हम सेल कर सकते हैं। कब सेल करना है? जब हमारा एक्सपेंसेस यानी सिर्फ जॉइंट एक्सपेंसेस होगा, सेपरेट एक्सपेंसेस हमें नहीं करना है और ना ही सेलिंग एक्सपेंसेस करना है। ओके, तो सिर्फ जो जॉइंट एक्सपेंसेस हमारा उसके पार्ट पे आया वही माइनस करना है, तो हमें प्रॉफिट मिलेगा 21,480। अब देखिए हम आगे जाते हैं आगे की स्लाइड में। तो जॉइंट एक्सपेंसेस यदि हम करते हैं प्रोडक्ट ए पर, ओके,
तो हमारा प्रॉफिट कितना होता है आफ्टर सेपरेशन? ओनली 12,000, क्योंकि हम उसको 60,000 में सेल कर सकते हैं। लेकिन यदि हम ये सेपरेट कॉस्ट नहीं करें 5,000 वाले, और ये सेलिंग एक्सपेंसेस भी नहीं करें, तो हम इसको कहाँ सेल कर सकते हैं? 58,500 में। और ज्वाइंट कॉस्ट तो होने ही वाली है 37,020। तो इसीलिए हमने देखिए 37,020 लिखा ज्वाइंट कॉस्ट, और हमारा सेल्स वैल्यू 58,500, यानी हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। देखिए प्रोसेस करने के बाद 12,000 प्रॉफिट मिलता है, और बिफोर प्रोसेस यानी फर्दर प्रोसेस हम नहीं करें तो हमको 21,480 मिलता है। तो क्या करना चाहिए? सेल कर देना चाहिए इसी पॉइंट पर। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? हियर इट इज एडवाइजेबल टू सेल बाय प्रोडक्ट ए at the point of separation, because after doing additional process profit is 12,000 rupees realized, but before further processing profit realized 21,480, so more profit is received. Okay, तो इस तरह से हमें सेल कर देना चाहिए। बिल्कुल क्लियर। सम नंबर 34, पहले इसको ध्यान से, 3 प्रोडक्ट्स A, B and C are obtained during a process of production in a factory. The joint cost of these 3 products is rupees 16 lakhs. The following further information is available. तो यहाँ पर joint cost दी गई है 16 लाख, जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रोडक्ट है ABC, यूनिट्स इज गिवन 60,000, 40,000 and 50,000. Sales value after further processing per unit is given 50, 25 and 40, and the total cost of separate process is given 10 lakh, 2,50,000 and 7,50,000. यहाँ पर पूछा क्या है? तो 2 methods there are, हमें 2 तरह से प्रॉफिट फाइंड करना है। फर्स्ट वन, apportion the joint cost over 3 products on the basis of relative sales value minus further processing cost. तो कल हमने जो मेथड बताई थी उसमें से ये थर्ड मेथड है। ओके, रिलेटिव सेल्स वैल्यू लेना है और उसमें से माइनस करना है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। क्लियर? एंड देन apportion the joint cost on the basis of weighted average method allotting weight of 4:4:2 to products A, B and C respectively. Clear? And find out okay from these 2 methods. तो पहली मेथड हम शुरू करेंगे, फर्स्ट मेथड। ओके, तो सब लोग एक साथ शुरू करेंगे, है ना? स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं रिलेटिव सेल्स वैल्यू मेथड, रिलेटिव सेल्स वैल्यू मेथड। और उसमें आगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। सेल्स वैल्यू कितनी दी गई है? फिर से पढ़ लें। यूनिट्स है 60,000, 40,000 एंड 50,000, और सेल्स वैल्यू है 50, 25 एंड 40। ओके, तो यहां से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 60,000 इंटू 50, 30 lakhs, 40,000 into 25, 10 lakh, and 50,000 into 40, 20 lakhs. Okay,
लेस करेंगे सेपरेट कॉस्ट, सेपरेट कॉस्ट को लेस करना है क्योंकि हमारी मेथड ही वही है, हमने हेडिंग में भी लिखा है रिलेटिव सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यानी सेपरेट कॉस्ट। ओके, तो सेपरेट कॉस्ट इज ऑलरेडी गिवन है ना, इट्स अ 10 लाख, 2,50,000 and 7,50,000। ओके, तो वी हैव टू राइट दिस प्रोडक्ट ABC में 10 लाख, 2,50,000 and 7,50,000। ओके, so we get 20 lakh, 7,50,000 and 12,50,000, it's our balance। लेस क्या करना है? ओके, तो लेस करना है जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट कैसे लेस करना है? तो क्या रेशियो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? हमारी मेथड का हेडिंग है रिलेटिव सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, यानी 20 लाख, 7,50,000 और 12,50,000 जो आया वो दो इंफॉर्मेशन है, जॉइंट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, और उस रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रेशियो क्या होगा? तो क्या 20 लाख, 7,50,000 एंड 12,50,000 का रेशियो होगा 8:3:5। क्लियर? 8:3:5। कैसे फाइंड करेंगे पता चल गया है? ओके, तो हमारे पास जॉइंट कॉस्ट है 16 लाख रुपीस, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8:3:5 के रेशियो में। तो 8 लाख, 3 लाख और 5 लाख। बहुत ही सिंपल है क्योंकि 8:3:5 का टोटल भी 16 ही होता है। ओके, तो 16 लाख डिवाइडेड बाय 16, सो 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 8 इज इक्वल टू 8 लाख, 1 लाख इंटू 3 इज इक्वल टू 3 लाख एंड 1 लाख इंटू 5 इज इक्वल टू 5 लाख। तो इस तरह से जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया है। ओके, और ये हमारा प्रॉफिट आ गया 12 लाख, 4,50,000 एंड 7,50,000, क्योंकि हमें दोनों मेथड से प्रॉफिट फाइंड करना है। तो ये क्या हुआ? हमारा प्रॉफिट हो गया। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट मेथड। ओके, और इसी सम में दूसरी मेथड से भी हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। तो सेकंड मेथड क्या है उसको थोड़ा पढ़ लें, फिर आगे जाएंगे। सेकंड मेथड है एपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट on the basis of weighted average method, allotting weights of 4:4:2 to products A, B and C respectively। यानी यहाँ वेटेड एवरेज मेथड है और वेट देना है 4:4:2। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट में चले जाए, नेक्स्ट मेथड में। तो फिर से स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट्स, ब्रैकेट में वेटेड एवरेज मेथड जो हम यूज कर रहे हैं यहां पर। तो फिर से टोटल सेल्स वैल्यू जो अभी आगे लिखा था वो ही लिखना है, सेम टू सेम, नो प्रॉब्लम। ओके, लेस सेपरेट कॉस्ट भी कर ही देंगे। तो बैलेंस जो बचेगा वो हमारा जॉइंट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा। और अब हमें जॉइंट कॉस्ट माइनस करना है, लेकिन अब यहाँ मेथड चेंज हो गई। ओके, यहाँ पर मेथड है वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज का मीनिंग हमें सेल्स वैल्यू को वेट देना है। ओके, तो हमारे यूनिट्स को कंसीडर करना है। वी हैव कंसीडर्ड यूनिट, एकम होने बाहर आपीने छे। ओके, यूनिट्स को कंसीडर करना है। तो सेल्स यूनिट्स कितने हैं? तो इट्स ऑलरेडी गिवन, प्रोडक्ट ए के 60,000,
प्रोडक्ट बी के 40,000 और प्रोडक्ट सी के 50,000 और इनटू वेट करना है। वेट इज ऑल्सो गिवन 4:4:2 ऐसा वेट दिया था उन्होंने, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए प्रोडक्ट ए के जो यूनिट्स है उसको, बी के यूनिट्स है 40,000 इंटू 4 ऑल्सो एंड सी के 50,000 इंटू 2, सो वी गेट 2,40,000, 1,60,000 एंड 1 लाख यूनिट्स। क्लियर? तो यही हमारा रेशियो है 24:16:10। जिसको और छोटा करें तो 12:8:5। यानी आपको जो जॉइंट कॉस्ट है वो यहां पर इस मेथड में 12:8:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, सो 16 लाख रुपीस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 12:8:5 में। ओके, तो पहले को आएगा 7,68,000। कैसे आएगा? ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं 16,000 इंटू 12, सॉरी 16 लैक्स इंटू 12 डिवाइड बाई 25। क्लियर? सेकंड के लिए 16 लैक्स इंटू 8 डिवाइड बाई 25 यानी 5,12,000। और लास्ट 16 lakhs into 5 divided by 25. So we got 3,20,000। देखिए 16 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन जॉइंट कॉस्ट का हो गया। अब हमें बैलेंस में प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट है 12,32,000, प्रोडक्ट बी का प्रॉफिट है 2,38,000 और प्रोडक्ट सी का प्रॉफिट है 9,30,000। तो दिस इज द प्रॉफिट। ओके, तो इस तरह से हमारी ये वेटेड एवरेज मेथड और जो हमारी थर्ड मेथड थी दोनों यहाँ पर आ चुकी है। क्लियर? If you like this video, then subscribe, press bell icon, like, share and comment. Thank you.